रजत सोचता है कि जो कुछ वह दिनों में नहीं कर सका, सावी ने वह इतनी आसानी से कर दिया। उसने उसे उसकी जिंदगी, उसकी बेटी लौटा दी। वह उसे धन्यवाद देने के बारे में सोचता है और घबराहट में आईने के सामने अभ्यास करता है। वह उसे धन्यवाद देने के अलग अलग तरीकों के बारे में सोचता है। सावी कमरे में चली जाती है। रजत आखिरकार हिम्मत जुटाता है और उसे धन्यवाद देता है। सावी कहती है कि उसे एक असंवेदनशील आदमी से धन्यवाद की जरूरत नहीं है, जिसके लिए केवल उसकी जीत मायने रखती है, न कि उसकी बेटी। रजत का कहना है कि वह उसे गलत समझ रही है। सावी उसे उसकी बेटी को रुलाने और उसके प्यार के लिए तरसने और साईं को जन्म से ही पालने के बाद भी उसके पितृत्व पर संदेह करने के लिए फटकार लगाता है। रजत का कहना है कि अर्श ने उसका ब्रेन वॉश किया था। सावी पूछती है कि साल के सीईओ का दिमाग किसी अनजान व्यक्ति द्वारा इतनी आसानी से कैसे धोया जा सकता है। वह उससे भिड़ती रहती है। रजत हमेशा की तरह असभ्य हो जाता है और उसे चुप रहने की चेतावनी देता है और कहता है कि वह बस उसे धन्यवाद देना और माफी मांगना चाहता था। सावी कहती है कि उसे उसके माफी या धन्यवाद की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह अभी भी सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। उसने यह सिर्फ अपनी बेटी के लिए किया, जो उसके कामों की वजह से दर्द में थी। उसे इसके बजाय अपनी बेटी से माफी मांगनी चाहिए। अर्श पपी रिपोर्टर चित्रा आशिका को इंटरव्यू के लिए तैयार करती है और उसे अपनी भावनाओं को बाहर निकालने के लिए कहती है, ताकि दर्शक उसके मगरमच्छ के आंसुओं पर गिर जाएं। आशिका क्रोधित हो जाती है और उसे पिन करना बंद करने के लिए कहती है। वह वास्तव में अपने दोनों बच्चों से प्यार करती है। अर्श उन्हें रोकने और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहता है। चित्रा आशिका से पूछती है कि अपनी बेटी की कस्टडी खोने के बाद वह कैसा महसूस करती है। भाग्यश्री लकी के साथ चलती है और कहती है कि वह इस बेशर्म महिला आशिका के बारे में बताएगी। अर्श पूछता है कि वह उसके घर में क्या कर रही है। भाग्यश्री उसे चेतावनी देती है कि वह हस्तक्षेप न करे, अन्यथा वह उसे एक जोरदार थप्पड़ मारेगी। भाग्यश्री आशिका को उसकी 6 महीने की बेटी को छोड़कर अपने अमीर प्रेमी के साथ भाग जाने और अब सहानुभूति पाने के लिए अभिनय करने के लिए अपमानित करती है। वह बताती है कि आशिका कितनी चरित्रहीन है। चित्रा कैमरामैन को कैमरा बंद करने का संकेत देती है। लकी उन्हें ऐसा करने की हिम्मत न करने की चेतावनी देता है। भाग्यश्री बताती है कि कैसे आशिका और अर्श ने उसके बेटे की खुशी और जीवन को बर्बाद कर दिया। अर्श उसे चुप रहने की चेतावनी देता है, वरना वह उसे अपने घर से बाहर निकाल देगा। भाग्यश्री उसे चेतावनी देती है कि अगर उसने उसे छूने की हिम्मत की तो वह उसे थप्पड़ मारेगी और उसे एक कोने में चुपचाप खड़े रहने की चेतावनी देती है। अर्श भाग्यश्री को दूर धकेलता है। रजत अंदर आता है और भाग्यश्री को पकड़ लेता है। वह गुस्से में अर्श का कॉलर पकड़ता है क्योंकि उसने अपनी मां का अनादर किया था। नौकर रजत को पकड़ते हैं। भाग्यश्री रजत से अर्श को छोड़ने के लिए कहती है। अर्श कहता है कि उसे उसका कॉलर नहीं पकड़ना चाहिए था और उसे बेनकाब करने की धमकी देता है। रजत उसे ऐसा करने की हिम्मत करने के लिए कहता है और उसके चेहरे पर डीएनए रिपोर्ट थमाता है। उसे इसे पढ़ने के लिए कहता है, भले ही वह इतना शिक्षित न हो। वह खुद पढ़ता है कि साईं उसकी जैविक बेटी है, न कि अर्श की। अर्श और आशिका चौंक जाते हैं।